गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नामकरण पद्धति का अगला वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं तेज सिंह राजपुरोहित। आज आपके सामने कॉमन नेम दूसरी प्रकार के कंप्लीट होने के बाद कॉमन नेम तीसरी प्रकार के पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज की वीडियो या आज की जो क्लास में ले रहा हूँ उसमें कॉमन नेम तीसरी प्रकार के शुरू कर रहा हूँ। तो कॉमन नेम तीसरी प्रकार में आपको जितने भी पिछले वीडियोज हैं उनको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, उनको आपको देखना है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। साधारण नाम तीसरी प्रकार के, कॉमन नेम थर्ड टाइप। कॉमन नेम थर्ड टाइप में हमने जो पिछली क्लासों में अल्काइल ग्रुप्स पढ़े थे, एल्केन में से H रिमूव किया था, एल्कीन में से H रिमूव किया था, एल्काइन में से H हटाया था और एरोमेटिक यौगिक जैसे बेंजीन और टॉलुइन में से H हटाया था। H हटाने के बाद जो एल्काइल ग्रुप्स बने उनके बारे में भी आपको अच्छी तरह से नॉलेज होनी जरूरी है, उसके बिना नहीं तो क्लास समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले मैं साधारण नाम तीसरी प्रकार के शुरू कर रहा हूँ। आइए इसमें हम क्या काम में लेंगे। साधारण नाम थर्ड टाइप में हम एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप काम में लेंगे। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? एल्केन में से एक H हटा देने पर जो समूह प्राप्त हुआ था उसे हमने एल्काइल ग्रुप कहा था। ALKYL एल्किल। हिंदी में एल्किल बोल दो, एल्काइल बोल दो, एक ही बात है, एल्किल समूह। ओके, तो साधारण नाम तीसरी प्रकार में एल्किल समूह काम में आएंगे। जो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने अच्छी तरह से समझाए हैं उनको आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एल्किल ग्रुप मीन्स आर के ऊपर ये क्या है? रिक्त बंध है। आर के ऊपर ये रिक्त बंध होता है। रिक्त बंध का मतलब है वैकेंट बॉन्ड है। रिक्त बंध कब आता है? जब हाइड्रोजन हटा दिया जाता है। साधारण नाम थर्ड टाइप, कॉमन नेम थर्ड टाइप। इनको लिखते समय हम देखेंगे आर क्या है? एल्काइल। ओके, आर एल्काइल ग्रुप के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आर एल्काइल है। इस एल्काइल ग्रुप का जो वैकेंट बॉन्ड है, जो रिक्त बंध है, उस पर हम हेलोजन अर्थात X जोड़ देंगे। तो आर एल्काइल है, इसके ऊपर X हेलाइड अटैच किया तो नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल हेलाइड। हिंदी में लिखेंगे एल्किल हेलाइड। ओके, एक बार फिर बता रहा हूं, ये साधारण नाम तीसरी प्रकार के पढ़ा रहा हूं जिसमें हम एल्काइल ग्रुप काम में लेंगे। एल्काइल ग्रुप पहले ही बता चुके हैं। आर पर एक रिक्त बंध होता है, इस रिक्त बंध के ऊपर हेलाइड अटैच किया हमने। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी यहाँ पे हो सकता है X के ऊपर। आर की जगह हमने एल्काइल लिख दिया, X को हमने हेलाइड लिख दिया, एल्किल हेलाइड। ओके, हिंदी में कहेंगे एल्किल हेलाइड। आर की जगह CH3। ओके, इसका एग्जांपल ले लें। CH3 क्या है? मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। अब जो मिथाइल है वो कैसे बनाया था? मीथेन में से एक H को हटाने पर मिथाइल बनाया था। मिथाइल बनाने के बाद इसके ऊपर हम कोई सा भी हेलाइड अटैच कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे Cl अटैच किया तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। अगर हमने मैथिल की जगह एथिल लिया है और यहाँ पे Br अटैच किया है तो एल्काइल के स्थान पे तो एथिल या इथाइल और हेलाइड के स्थान पे हमने ब्रोमाइड लिया है तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। इसी प्रकार आप जानते हैं अगले एग्जांपल में इथीन में से एक H हटाने पर कौन सा समूह बना था? इथिनाइल, या इसको क्या बोलते हैं? वाइनिल।
और वाइनिल के ऊपर आप एक्स अटैच करेंगे। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी अटैच कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आयोडाइड लेते हैं तो इसको नाम कहेंगे वाइनिल आयोडाइड। अगर यहाँ पे हम क्लोराइड लेते हैं तो ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे एल्काइल ग्रुप्स काम आएंगे। उस एल्काइल के ऊपर आप कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह को जोड़ सकते हैं। तो एल्काइल के ऊपर आप क्रियात्मक समूह जोड़ेंगे और साधारण नाम तीसरी प्रकार के बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने इनके 3 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट है मिथाइल क्लोराइड, सेकंड है इथाइल ब्रोमाइड और फिर मैंने लिया है वाइनिल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड। साधारण नाम तीसरी प्रकार में कुछ स्ट्रक्चर्स काम में आते हैं, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, नियो। इन चारों स्ट्रक्चर्स को मैं आपको बता रहा हूं कि आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो क्या होते हैं। ओके, और इनको कैसे बनाते हैं। ये जो 4 स्ट्रक्चर बना रहा हूं उसमें से पहला है आइसो। आइसो में कितने कार्बन होते हैं, मिनिमम 3 कार्बन। ठीक है, इन आइसो 3 कार्बन आर मिनिमम, कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। किसकी संरचना है ये, आइसो। ठीक है, आइसो के बाद में सेकंड स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये चारों स्ट्रक्चर काम आएंगे। साधारण नाम तीसरी प्रकार में सेकेंडरी, सेकेंडरी। तीसरा स्ट्रक्चर जो है टर्सरी और चौथा स्ट्रक्चर है नियो। ओके, आप कॉपी लेके इन चारों स्ट्रक्चर को नोट कीजिए। साधारण नाम जो तीसरी प्रकार के हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये जितना समझ में आता है उतना इसको समझिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वापस कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो मैं 4 स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। पहला आइसो है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्सरी है, फिर नियो है। आइसो में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3 और इसके ऊपर ये रिक्त बंध है। सेकेंडरी में 4 कार्बन मिनिमम होते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, और इसमें ये वैकेंट बॉन्ड है यहाँ पर। टर्सरी का स्ट्रक्चर ये है, टर्सरी में 4 कार्बन है मिनिमम, यहाँ पे इसका वैकेंट बॉन्ड है या रिक्त बंध है। और नियो में 5 कार्बन मिनिमम होते हैं और यहाँ पे इसका रिक्त बंध होते हैं। ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो, इन स्ट्रक्चर्स में यदि ज्यादा कार्बन चाहिए तो कार्बन हमेशा वैकेंट बॉन्ड पर अटैच करेंगे। कार्बन कहां यूज में लेंगे, रिक्त बंध पर कार्बन को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टर्सरी में कार्बन रिक्त बंध पर नहीं जुड़ेगा। टर्सरी में कार्बन अगर जोड़ना है तो रिक्त बंध के पीछे वाले कार्बन पर जुड़ेगा। यदि हमने कार्बन रिक्त बंध पर जोड़ दिया तो स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा, नियो का बन जाएगा। इसलिए टर्सरी में कार्बन जोड़ते समय हमेशा ध्यान रखना है, टर्सरी में कार्बन हमेशा रिक्त बंध के पीछे वाले कार्बन पर जोड़ा जाता है। मैं एक बार फिर बोल दूं, ये 4 स्ट्रक्चर हैं, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो। इन स्ट्रक्चर्स में इनसे ज्यादा कार्बन चाहिए आपको, जोड़ने पड़ जाए तो कार्बन कहाँ जोड़े जाते हैं, रिक्त बंध पर जोड़े जाते हैं। रिक्त बंध कहाँ है, ये रिक्त बंध है, ये रिक्त बंध है और ये रिक्त बंध है। सिर्फ टर्सरी में कार्बन रिक्त बंध पर नहीं जोड़ा जाता है। टर्सरी में कार्बन जोड़ना पड़े तो पीछे वाले कार्बन पर जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल देके दिखाऊं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए आइए। सबसे पहले आइसो ब्यूटिल बनाना है। ठीक है, हिंदी में लिखो आइसो ब्यूटिल। तो आइसो ब्यूटिल का स्ट्रक्चर बनाते समय हम सबसे पहले आइसो का स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइसो में कितने कार्बन है, मिनिमम 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है।
अब आइसो में 3 कार्बन है और हमको आइसोब्यूटिल बनाना है, तो मैंने आपको कहा था यदि ज्यादा कार्बन चाहिए तो कार्बन कहाँ जोड़ा जाता है, कार्बन हमेशा रिक्त बंध पर जोड़ा जाता है। तो आइसोब्यूटिल बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 4। यहाँ कितने हैं, 3। तो आइसोब्यूटिल बनाने के लिए हमको कितने कार्बन जोड़ने पड़ेंगे, 1 कार्बन। और वो 1 कार्बन कहाँ जुड़ जाएगा, इस रिक्त बंध पर जुड़ जाएगा यहाँ पे, और रिक्त बंध आगे लग जाएगा। आइसोब्यूटिल, आप इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन की संयुक्तता पूरी कर सकते हैं। इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3। इस पे कितने जुड़ेंगे, 3। इस पे कितने जुड़ेंगे, 2। इस पे कितने, 1। इस प्रकार से हम कार्बन की 4 संयोजकताओं को पूरा कर देते हैं हाइड्रोजन को जोड़कर। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया आइसोब्यूटेल का। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं, आइसोपेंटिल बनाना है। आइसोपेंटिल, आइसोपेंटिल, आइसोपेंटिल में पहले हम आइसो का स्ट्रक्चर बनाएंगे। पेंट में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। कितने जोड़ने हैं, 2 कार्बन और जोड़ने हैं। कहाँ जोड़ेंगे, रिक्त बंध पर। 3 कार्बन तो ये हैं, चौथा ये जोड़ दिया, 5वां ये जोड़ दिया, रिक्त बंध आगे लग जाएगा। वैकेंट बॉन्ड आगे शिफ्ट होता जाएगा। कार्बन की संयोजकता पूरी कर दें, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2 और 1 हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये संरचना किसकी बनेगी, आइसोपेंटिल। आइसोपेंटिल में क्या होगा, रिक्त बंध उपस्थित होगा। इसी प्रकार हम अगर सेकेंडरी का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो सेकेंडरी का स्ट्रक्चर आप ये नोट करें, सेकेंडरी पेंटिल, सेकेंडरी पेंटिल की स्ट्रक्चर बनानी है। तो सेकेंडरी पेंटिल में हम सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेकेंडरी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेकेंडरी में कितने कार्बन है, मिनिमम 4 कार्बन है। सेकेंडरी का स्ट्रक्चर 1 2 3 4, 4 कार्बन है। आपको सेकेंडरी को क्या बनाना है, सेकेंडरी पेंटिल बनाना है। कितने कार्बन चाहिए, 5 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है, 4 ही कार्बन है। 1 कार्बन जोड़ना पड़ेगा। कार्बन कहाँ जोड़ा जाता है, रिक्त बंध पर। ये 5वां कार्बन यहाँ जोड़ दिया, रिक्त बंध इसके आगे लग जाएगा। हाइड्रोजन जोड़ो, 3 2 1 3 2। चूंकि ये कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इसलिए 1 हाइड्रोजन जोड़ा। ये 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस प्रकार से ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, सेकेंडरी पेंटिल का स्ट्रक्चर बन गया। ओके, अब सेकेंडरी के बाद में एग्जांपल दे रहा हूं टर्सरी का। ओके, टर्सरी कैसे बनाते हैं, तो देखो, टर्सरी हेक्साइल बनाना है। टर्सरी हेक्साइल, तो पहले आप टर्सरी का स्ट्रक्चर बना दो, ये वाला। ओके, टर्सरी का स्ट्रक्चर बना के टर्सरी में कितने करना है, हेक्साइल करना है। हेक्स में कितने कार्बन होते हैं, 6। यहाँ कितने हैं, 4 कार्बन। मैंने कहा था टर्सरी में कार्बन कहाँ नहीं जुड़ता है, रिक्त बंध पर नहीं जुड़ता है। टर्सरी में कार्बन कहाँ जुड़ते हैं, रिक्त बंध के पीछे वाले कार्बन पर जुड़ते हैं। तो 4 तो इसमें है, 1 2 3 4। आपको हेक्स करना है 6, तो 4 के बाद ये 5th यहाँ और 6th यहाँ। कार्बन पीछे जुड़ते हैं, कार्बन रिक्त बंध पर नहीं जुड़ते हैं। ये टर्सरी हेक्सिल का स्ट्रक्चर बन गया। हाइड्रोजन पूरा करेंगे, 3 3 2 2 3। इस प्रकार से टर्सरी हेक्सिल का स्ट्रक्चर बन गया है। टर्सरी में कार्बन हमेशा रिक्त बंध पर न जुड़कर रिक्त बंध के पीछे वाले कार्बन पर जोड़ा जाता है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, लिख लो, बार बार देखो, समझ में आएगा। टर्सरी के बाद में एक एग्जांपल नियो का दे रहा हूं। आपको नियो पेंटिल करना है। नियो पेंटिल, नियो पेंटिल
तो नियो का स्ट्रक्चर जानते हैं, कितने कार्बन नियो में? 5 कार्बन है, ये वैकेंट बॉन्ड है। नियो पेंटिल में ऑलरेडी 5 कार्बन है, इसलिए हम इसमें कार्बन जोड़ेंगे नहीं, ये नियो पेंटिल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी है। अगर हम नियो हेक्सिल बनाना हो नियो हेक्सिल, तो नियो हेक्सिल में कितने कार्बन जोड़ने पड़ेंगे? 1 कार्बन। कहाँ जोड़ेंगे? इस रिक्त बंध पर, रिक्त बंध आगे लग जाएगा। वैलेंसी पूरी करो, 3 3 3 2। इस पे कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? एक भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये कार्बन 4 बंधों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, और इसकी चारों संयोजकताएं कंप्लीट है। यहाँ कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 2। इस प्रकार से ये नियो हेक्सिल का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो आइसो सेकेंडरी, टर्सरी और नियो के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिए। आइसो सेकेंडरी और नियो में कार्बन रिक्त बंध पर जुड़ेगा, टर्सरी में कार्बन रिक्त बंध के पीछे वाले कार्बन पर जुड़ेगा। ओके, साधारण नाम तीसरी प्रकार के अगले एग्जांपल्स। साधारण नाम में जो नए एग्जांपल्स हैं उनको आप देखिए। हम साधारण नाम तीसरी प्रकार में अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल दे चुके हैं, RX अल्काइल हैलाइड। ओके, अब X के स्थान पर यदि OH जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अल्काइल। हैलाइड के स्थान पे क्या जाएगा? एल्कोहल। ठीक है, एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल के बाद हम यहां ले सकते हैं RNH2, तो इसको कहेंगे अल्काइल। हैलाइड के स्थान पे यहाँ एल्कोहल आ गया, एल्कोहल के स्थान पे NH2 को क्या कहेंगे? अमीन, AMINE, अमीन। तो इसको हिंदी में लिख लो एल्किल अमीन, एल्किल अमीन। एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, एल्किल हैलाइड। अगर R के साथ में अगर SH अटैच करते हैं तो दिस इज थायो एल्कोहल। SH क्या होता है? एल्कोहल होता है OH, O की जगह S लगा दिया जाए तो थायो एल्कोहल हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल थायो एल्कोहल। ओके, एल्किल थायो एल्कोहल हिंदी में लिख दो एल्किल थायो एल्कोहल। ओके, तो पहले हम इनके एग्जांपल्स लेते हैं, फिर हम जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको कहेंगे। जैसे आपका एल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं। यदि एल्कोहल का एग्जांपल ले रहे हैं और अगर आपको कोई ये कहता है कि आप आइसोप्रोपिल एल्कोहल का फॉर्मूला बनाइए, किसका बनाना है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो सबसे पहले हम कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? तो पहले आप बताओ एग्जांपल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ओके, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो आइसोप्रोपिल में आइसो की स्ट्रक्चर कैसा है मैं बता चुका हूं। आइसो का स्ट्रक्चर मैंने 4 स्ट्रक्चर बताए थे, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो। तो सबसे पहले मैं आइसो का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। आइसो में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, ये आइसो का स्ट्रक्चर। ओके, आइसो का प्रोपिल 3 कार्बन इसमें है, तो हमको कार्बन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि कार्बन जोड़ने होते तो कार्बन कहां जोड़ते हैं? वैकेंट बॉन्ड पर या रिक्त बंध पर कार्बन जुड़ते हैं, लेकिन अभी आइसोप्रोपिल है और 3 कार्बन इसमें है, तो कार्बन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आइसोप्रोपिल के स्ट्रक्चर बन गया। अब एल्कोहल तो OH अटैच कर दो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट एग्जांपल आपको कोई पूछता है सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल। ओके, तो सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल हिंदी में लिखते हैं सेकेंडरी पेंटिल एल्कोहल। तो
पहले आप सेकेंडरी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये सेकेंडरी का स्ट्रक्चर, सेकेंडरी में मिनिमम कार्बन कितने होते हैं? 4 कार्बन बनते हैं। सेकेंडरी का स्ट्रक्चर हो गया पेंटिल, तो पेंटिल में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन या 4 कार्बन है तो एक कार्बन जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। एक कार्बन कहाँ जोड़ेंगे? आगे की तरफ। आगे कहाँ? वैकेंट बॉन्ड पर या रिक्त बंध पर। तो ये 5वां कार्बन यहाँ जोड़ दिया, वैकेंट बॉन्ड आगे लिख दिया। आइसोपेंटिल की जगह ये क्या हो गया? सेकेंडरी पेंटिल। सेकेंडरी पेंटिल अल्कोहल OH से ट्रेस कर दो। कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे, 2 हाइड्रोजन, 1 3 2 3, सेकेंडरी पेंटिल अल्कोहल। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। अल्कोहल का हो गया, हैलाइड का हो गया, अब अमीन्स के एग्जांपल लेंगे। ओके, वाइनिल अमीन। ओके, विनाइल अमीन बोलते हैं या वाइनिल अमीन। तो वाइनिल कैसे बनता है ये हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। वाइनिल कैसे बनता है? वाइनिल जब इथीन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो इथेनाइल बनता है। उस इथेनाइल को क्या बोलते हैं? विनाइल, या हिंदी में कहते हैं वाइनिल समूह। इथीन से एक H हटाया, वाइनिल बन गया। तो ये इथीन से एक H हटाया, वाइनिल समूह है। वाइनिल के ऊपर ये रिक्त बंध है, अमीन जोड़ दो, NH2 ग्रुप, वाइनिल अमीन। ओके, उसी प्रकार यदि आपको अगला एग्जांपल कोई टर्सरी हेक्सिल एमीन, टर्सरी हेक्सिल अमीन। तो सबसे पहले आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो में से किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे? टर्सरी का। ओके, टर्सरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 4 कार्बन होते हैं टर्सरी में, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये रिक्त बंध। टर्सरी का स्ट्रक्चर बन गया। अब टर्सरी हेक्सिल है, टर्सरी हेक्सिल एमीन। ओके, टर्सरी हेक्सिल अमीन में 6 कार्बन है हेक्सिल में, या 4 ही कार्बन है, हमें 2 कार्बन और जोड़ने पड़ेंगे। और जो 2 कार्बन आप जोड़ेंगे वो टर्सरी की संरचना में किधर जुड़ेंगे? पीछे की साइड जुड़ेंगे। मैंने कल कहा था, पिछली वाली क्लास में बताया था आपको, टर्सरी में यदि कार्बन परमाणु जोड़ने की आवश्यकता पड़े तो कार्बन रिक्त बंध के पीछे वाले कार्बन पर जुड़ता है। ठीक है, बैक साइड में जुड़ेगा। इधर 4 कार्बन इसमें है, 1 2 3 4, अब इसमें 5 और ये 6, टर्सरी हेक्सिल बन गया। अमीन है, अमीन यही जुड़ेगा वैकेंट बॉन्ड पर, रिक्त बंध के ऊपर। टर्सरी हेक्सिल अमीन, ये टर्सरी हेक्सिल, ये अमीन। कार्बन की संयोजकता पूरी करेंगे, 3H3। इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा क्योंकि कितने कार्बन बंधों से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4 बंधों से जुड़ा हुआ है, इसकी 4 संयोजकता पूरी है। ये 2 बंधों से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, 2 बंधों से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, एक बंध से जुड़ रहा है, 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार से टर्सरी हेक्सिल अमीन का स्ट्रक्चर बन गया। ओके, नेक्स्ट ले रहे हैं हम थायोअल्कोहल का एग्जांपल। टर्सरी हेक्सिल का एक बार फिर बताता हूं मैं आपको, वापस रिपीट कर रहा हूं। टर्सरी हेक्सिल में पहले टर्सरी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। टर्सरी में यदि कार्बन जोड़ने की आवश्यकता पड़े तो कार्बन रिक्त बंध के पीछे वाले कार्बन पर जुड़ते हैं, अर्थात वैकेंट बॉन्ड पर कार्बन अटैच नहीं होंगे। तो हमको हेक्सिल बनाना है, तो 4 कार्बन तो टर्सरी में थे, हमने 2 कार्बन और जोड़ने हैं, पीछे जोड़ दिए, 5वां और 6ठा। ये 5th और 6th कार्बन बैक साइड में अटैच करेंगे। वैकेंट बॉन्ड पर अमीन फंक्शनल ग्रुप आएगा और टर्सरी हेक्सिल अमीन बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं थायोअल्कोहल के। ओके, थायोअल्कोहल। फिर हम जितने भी एल्काइल समूह है, एल्काइल समूह लेते हैं। बेंजिल, बेंजिल अमीन। ओके, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा बनाया था? याद है आप सबको? टोलुइन के CH3 से एक H हटाया था, बेंजीन बन गया था। टोलुइन के CH3 समूह से एक हाइड्रोजन हटाया था हमने, और क्या बना? बेंजीन बन गया। बेंजीन पर अमीन जोड़ना है तो नाम क्या रहेगा? बेंजील अमीन। ओके, ये बेंजील अमीन बन गया। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछता है सर एनिल अमीन क्या होता है? एनिल अमीन। ठीक है, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है एलिल, ये मैंने आपको पहले बताया था, याद है? पिछले वीडियो आपने देखे,
यदि आपने पिछली वीडियो देखे तो एलिल का मतलब आपको समझ में आएगा। प्रोपीन के संतृप्त कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया था, प्रोपीनिल बना था, और उस 2 प्रोपीनिल को हमने एलिल कहा था। ओके, प्रोपीन के संतृप्त कार्बन से हाइड्रोजन हटाया था इस वाले से और एलिल बन गया था। 2 प्रोपीनिल या एलिल, साथ में अमीन अटैच कर दो, क्या हो जाएगा? एलिल अमीन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं साधारण नाम तीसरी प्रकार में, कॉमन नेम थर्ड टाइप में। आर के साथ CN अटैच कीजिए, नाम हो जाएगा अल्काइल साइनाइड। CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड। आर के साथ में आप NC अटैच कीजिएगा, क्या हो जाएगा? अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड। आर के साथ में CNO, अल्काइल साइनेट। ओके, NCO जोड़ दें, RNCO, तो अल्काइल आइसो साइनेट। ओके, O की जगह अगर मैं S जोड़ता हूं, RCNS, तो कहेंगे अल्काइल थायोसाइनेट। अल्काइल थायोसाइनेट। तो ये कॉमन नेम थर्ड टाइप के अंदर जितने भी एल्किल समूह हैं, उन एल्किल समूह में कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, का साधारण नाम थर्ड टाइप का बन जाएगा। ओके, जिसे हमने RCN कहा। यदि हम एग्जांपल के लिए हिंदी लिख लें, एल्काइल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल साइनेट, एल्किल साइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल थायोसाइनेट, एल्किल थायोसाइनेट। इसमें लास्ट एक एग्जांपल और बचेगा ईथर का। ईथर का एग्जांपल इसके बाद कराएंगे, पहले इनमें से एक एग्जांपल लेता हूं। पहले हम साइनाइड, आइसोसाइनाइड वगैरह इनको नोट कर लिया आपने। साइनाइड है CN, NC आइसोसाइनाइड है, CNO मतलब CNO साइनेट है, NCO आइसोसाइनेट है। O की जगह S जोड़ने पर क्या बन जाएगा? एल्किल थायोसाइनेट। ओके, इनके एग्जांपल ले रहे हैं। मिथाइल साइनाइड। ओके, तो मिथाइल जानते हैं, CH3 समूह को मैथिल समूह कहते हैं, मैथिल साइनाइड। ओके, CN जोड़ो, ये मैथिल साइनाइड, ये कॉमन नेम थर्ड टाइप, मैथिल साइनाइड। साइनाइड ये मैथिल आएगा। अगर आपसे ये पूछते हैं आइसो ब्यूटिल आइसोसाइनाइड, तो आइसो ब्यूटिल आइसोसाइनाइड में पहले आइसो का स्ट्रक्चर। ओके, आइसो में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। ब्यूट में कितने हैं? 4। एक कार्बन और जोड़ना पड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा कार्बन? रिक्त बंध पर। रिक्त बंध आगे लग जाएगा। सिर्फ टर्सरी में कार्बन रिक्त बंध पर नहीं जुड़ता है, बाकी सभी स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन रिक्त बंध पर जुड़ेगा। आइसोसाइनाइड NC, आइसोब्यूटिल आइसोसाइनाइड। ओके, आइसोब्यूटिल आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार की कोई सा भी फंक्शन आप जोड़ सकते हैं, जिसे आपको कहें नियो हेक्सिल थायोसाइनेट। तो पहले नियो का स्ट्रक्चर, 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन का नियो का स्ट्रक्चर। नियो हेक्सिल बनाना है, इसलिए एक कार्बन और जोड़ना पड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा कार्बन? रिक्त बंध पर, और ये रिक्त बंध आगे लग जाएगा। नियो हेक्सिल हो गया। 5 कार्बन नियो में पहले थे ऑलरेडी, 5 कार्बन, एक कार्बन हमने यहाँ अटैच किया। थायोसाइनेट CNS। ओके, ये नियो हेक्सिल है
और ये थायोसाइनेट है, नियोहेक्सिल थायोसाइनेट का स्ट्रक्चर। इस प्रकार से ये साधारण नाम तीसरी प्रकार में अल्काइल ग्रुप्स काम आते हैं। तो पिछले वीडियो में जितने भी अल्काइल ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं या मैंने आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी और नियो से जो संरचनाएं बनाना सिखाया उनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे, समझेंगे। उसके बाद आप साधारण नाम तीसरी प्रकार के देंगे। कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। साधारण नाम 3 प्रकार के मैंने अलग अलग बताए ना, साधारण नाम फर्स्ट टाइप, साधारण नाम सेकंड टाइप और साधारण नाम थर्ड टाइप। ओके, पहली प्रकार के, दूसरी प्रकार के, तीसरी प्रकार के। अब हम लास्ट इसका ईथर का एग्जांपल लें। ईथर का साधारण नाम में क्या होता है? ईथर में दो अलग अलग एल्किल ग्रुप हो या सेम एल्किल ग्रुप हो। अगर सेम एल्किल ग्रुप है, दोनों एल्किल ग्रुप जो ईथर पे अटैच्ड हैं वो समान हैं, एक जैसे हैं, तो कहेंगे डाई अल्काइल ईथर। और अलग अलग हैं तो अल्फाबेटिकली लिख देंगे। पहले एक को लिखेंगे अल्काइल, फिर दूसरे को लिखेंगे अल्काइल डैश ईथर। ओके, अल्काइल डैश ईथर। और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप समान हैं तो क्या लिखेंगे? डाई अल्काइल ईथर। अलग अलग हैं तो दोनों के नाम देंगे अल्फाबेटिकली। पहले जिसका पहला लेटर पहले आता है अंग्रेजी में पहले लिखेंगे, बाद में दूसरे को लिख देंगे। जैसे CH3 OCH3, दोनों समान हैं, ये भी मेथिल है ये भी मेथिल है, तो क्या लिखेंगे? डाइमिथाइल ईथर। ओके, अलग अलग है, मान लो एक तरफ मेथिल अटैच है, एक तरफ एथिल अटैच है, तो पहले एथिल को लिखेंगे क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर E है, इसका फर्स्ट लेटर M है, तो पहले लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। ओके, डाइमेथिल ईथर। इस प्रकार से ये कॉमन नेम थर्ड टाइप के कंप्लीट होते हैं। आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्लासेस समझ में आ रही है, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। जय राम जी की।